हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज़ के शॉर्ट आंसर के पार्ट 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 10 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एग्जामिन द स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ लेसन। पाठ के जो संरचनात्मक प्रकार हैं उसके बारे में बताना है। कीपिंग इन द व्यू द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ द लेसन प्लान, दीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स। अध्याय की संरचना और रूप को देखते हुए इन्हें 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला हमारा होता है मैक्रो टीचिंग। मैक्रो अप्रोचेज मतलब वृत्त दृष्टिकोण, जो बड़े रूप में टीचिंग की जाती है उसे कहती है। यूज इन द टेक्निक traditional teaching practice in this the basic of lesson units is larger. The activity of 40 to 50 pupils are asked to be developed in 30 to 43 minutes. The lesson plan of this approach are prepared to teach a large group of pupils for 30 to 60 minutes. इसमें क्या किया जाता है? इस पद्धति में शिक्षण पद्धति के लिए पाठ की इकाई का आधार 30 से 45 मिनट में विकसित होने के लिए कहा जाता है, और इस दृष्टिकोण की पाठ योजना को बड़े समूह के लिए छात्रों को 30 से 60 मिनट तक पढ़ाने के लिए कहा जाता है। मतलब क्या किया जाता है? 40 to 50 स्टूडेंट्स जो प्यूपिल्स होते हैं उन्हें 30 से 45 मिनट के लिए पढ़ाने को कहा जाता है। अगर कोई उनका लेसन प्लान बड़ा है तो उसे हम 30 to 60 मिनट के लिए भी दे सकते हैं, करा सकते हैं। अब सेकंड होता है मैक्रो टीचिंग। These are used to develop various skills and to bring about the modification in their behavior. The lesson plan under this approach are prepared to teach 5 to 7 pupils in 5 to 10 minutes. Micro approaches include teaching, guidance, reteaching, re-guidance of instruction, reinforcement, feedback, etc. By using these techniques, behavior of the pupils is modified. इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकसित करने और उनके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए किया जाता है। इस दृष्टिकोण के तहत पाठ की योजना जो हम बनाते हैं वो 5 से 10 मिनट में 5 या 7 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है वो 5 से 10 मिनट के लिए तैयार की जाती है और उसके अंदर हम 5 से 7 विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। माइक्रो टीचिंग में शिक्षण मार्गदर्शन, फिर से शिक्षण निर्देश, फीडबैक आदि शामिल होते हैं। इस तकनीक का उपयोग विद्यार्थियों के व्यवहार को संशोधित करने के लिए किया जाता है। मतलब जिससे कि वो जो उन्हें बाद में टीचिंग करेंगे तो उनका बिहेवियर उस टाइप का हो जाए कि वो अच्छे से पढ़ा सके, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा रिटन फॉर्म, लिखित रूप। The written form of lesson plan is taught to be the pupil teacher in the training college of training departments. When the pupil teacher learn to prepare the written form of the lesson plan and start their teaching practice, their supervision provide them with proper suggestion by comparing the lesson plan and the teaching activities so that they may acquire the object of teaching. प्रशिक्षण कॉलेज या प्रशिक्षण विभाग जो होती है उनमें छात्र या शिक्षकों को पाठ्य योजना का लिखित रूप पढ़ाया जाता है। जब छात्र अपने शिक्षण का लिखित रूप तैयार करना सीख जाते हैं और फिर पढ़ाई का अभ्यास शुरू कर देते हैं तो उनके पर्यवेक्षक उन्हें पाठ्य योजना और शैक्षणिक गतिविधियों की तुलना करके उन्हें सुझाव देते हैं ताकि वे शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। मतलब जो भी प्रशिक्षक होते हैं उनकी पाठ्य योजना को देखना, उनकी गतिविधियों को देखना, उनमें तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता और उन्हें सुझाव दिए जा सकें जिससे कि वो जो भी उनके टीचिंग से रिलेटेड एम्स हैं उसे वो प्राप्त कर सकें। 4 पॉइंट है अनरिटन फॉर्म, अलिखित रूप। अंडर रूल्स एवरी इन सर्विस टीचर हैज टू टीच डेली 5 to 6 classes. Preparation of written form of lesson plan is very difficult to teach every class. Hence, before entering the class, they prepare a writing form of the lesson plan in their mind so that the teaching objective may be achieved by instruction between a teacher and pupil. नियमों के अधीन प्रत्येक सेवाकालीन शिक्षकों को प्रतिदिन 5 से 6 कक्षाओं में अध्ययन करना होता है। मतलब जो भी टीचर सेवा में होते हैं उन्हें 5 से 6 क्लास डेली लेनी होती हैं।
प्रत्येक वर्ग को पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना के लिखित रूपों को तैयारी करना बहुत कठिन है। मतलब प्रत्येक क्लास को पढ़ाने के लिए जो भी हम लेसन प्लान बनाते हैं उसे लिखित रूप में तैयार करना बहुत कठिन होता है। इसलिए कक्षा में प्रवेश करने से पहले वे पाठ्य योजना के अलिखित रूप को अपने दिमाग में इस तरह से तैयार कर लेते हैं। मतलब वो पाठ्य योजना नहीं बनाते हैं, लेकिन उसे एक माइंड में तैयार कर लेते हैं कि हमें शिक्षण उद्देश्य एवं शिक्षक के विद्यार्थियों के बीच बातचीत से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक माइंड में मेकअप कर लेते हैं कि हमें किस टाइप से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो अपने माइंड में तैयार कर लेते हैं, जिससे कि जो उद्देश्य प्राप्त करना है टीचिंग करते समय, जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए और जो भी पढ़ा रहा है उसे भी संतुष्टि मिल सके कि बच्चों को समझ में आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव लेसन प्लान। प्रभावी पाठ्य योजना तैयार करने की क्या क्या कदम है, क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके बारे में बताना है। द टीचर स्पेशली द प्यूपिल टीचर शुड write the lesson plan in detail before commencing the task of teaching, but mere writing of the lesson plan is not everything. The pupil teacher who prepares the lesson plan but does not memorize it can neither present the subject matter in a sequence nor he is able to establish the relationship between various units. Sometimes he becomes nervous and fails to use the prescribed strategy, technique and material aids along with forgetting of facts and events of lesson. The pupil teacher should learn by heart the lesson plan in detail before starting the task of teaching. शिक्षकों को विशेष रूप से छात्र शिक्षकों को अध्यापन के कार्य को प्रारंभ करने से पहले पाठ्य योजना को विस्तार से लिख लेना चाहिए। लेकिन पाठ्य योजना का केवल लेखन ही सब कुछ नहीं है। छात्र शिक्षक जो पाठ्य योजना तैयार करता है उसे याद नहीं करता, ना तो विषय वस्तु को अनुक्रम में प्रस्तुत करता है, ना ही विभिन्न इकाइयों के बीच संबंध तैयार करता है। कहने का तात्पर्य जो भी हम पाठ्य योजना बना रहे हैं केवल उसे लिखना ही सब कुछ नहीं है, उसी के अनुसार उसे पढ़ाना चाहिए, उसी के अनुसार उसे याद कराना चाहिए, उसी के हिसाब से इकाइयों में स्थापित करना चाहिए। तकनीकी और सामग्री सहायता के साथ तथ्यों और जो भी घटनाओं को भूल जाने के साथ छात्र शिक्षक को सीखना चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी टीचर जो छात्र शिक्षक है वो भूल जाते हैं, कोई चीज़ छूट जाती है, तो उसे भी विस्तार से ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज़ करानी है। कभी कभी ऐसा होता है कि घबरा जाते हैं और घबराहट में ध्यान नहीं रहता, वो अपनी टीचिंग में असफल हो जाते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। शिक्षण का कार्य शुरुआत से पहले से ही करना चाहिए, जिससे कि बाद में हेजिटेशन ना रहे और घबराहट में टीचिंग भी ना खराब हो। After preparing and remembering the lesson plan, the teacher should start the task of teaching. He should make necessary change as the need arise, because the faces problem which he never imagined with preparing the lesson plan. By using the intelligence and resourcefulness, he should avoid imitation. It is better to do the task of teaching properly rather to follow the lesson plan blindly. पाठ्य योजना तैयार करके याद रखने के बाद शिक्षक को शिक्षण कराने का कार्य शुरू कर देना चाहिए। मतलब पहले उन्हें पाठ्य योजना तैयार करना सिखाना चाहिए, फिर उसे याद रखने के बाद जो भी टीचर है उसे शिक्षण कार्य शुरू करवा देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उसे आवश्यक परिवर्तन भी करना चाहिए। मतलब बहुत सी चीज़ें जो टीचिंग करना सिखा रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, क्योंकि उसे उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। अपनी बुद्धि और सूझबूझ का प्रयोग करके उसे अनुकरण से बचना चाहिए और पाठ्य योजना का आंख बंद करके पालन करने की बजाय सही ढंग से शिक्षण कार्य करना बेहतर होगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक है, तो उसे आवश्यकता पड़ने पर वहीं की वहीं सुधार कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक में हमें पता है कि इसमें मिस्टेक है, फिर भी हम बच्चों को गलत पढ़ाए जा रहे हैं, वो आपका शिक्षण गलत हो जाएगा। इसलिए जब आपको लगे कि यहाँ पे इसमें गलती है तो उसमें वहीं की वहीं सुधार करके उसे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके उसे आगे कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान।
पाठ योजना के लाभों का वर्णन कीजिए। पाठ योजना के क्या लाभ होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, उसके बारे में बताना है। नंबर 1 है सूटेबल इन्वायरमेंट, उपयुक्त वातावरण। ऑब्जेक्टिव आर फिक्स एंड द टीचिंग स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड मटेरियल एट्स etc आर डिसाइडेड बिफोर हैंड्स इन अ लेसन प्लान द क्रिएट्स इंटरेस्ट ऑफ द pupil in the lesson. It also helps in creating proper environment of teaching. When proper teaching environments is created, the teaching task goes in a very planned way. उद्देश्य तय होते हैं तथा शिक्षण रणनीतियाँ, तकनीकी सामग्री आदि का निर्णय पाठ योजना बनाने से पहले किया जाता है। इससे पाठ में जो विद्यार्थियों को रुचि भी हो जाती है और शिक्षण के उचित माहौल में भी मदद मिलती है। जब उचित वातावरण बनाया जाता है तो शिक्षण कार्य एक नियोजित तरीके से जीता जाता है। कहने का तात्पर्य है जो भी हम लेसन प्लान बनाते हैं उसके उद्देश्य जो भी एम्स होते हैं वो पहले से तय होते हैं, या जो भी हमें टीचिंग एड्स या पाठ्य सामग्री इस्तेमाल करनी है वो सब भी पहले से तय होती है। हम पाठ्य सामग्री का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जिससे कि विद्यार्थियों को उसमें रुचि पैदा की जा सके, उसको पढ़ाई का माहौल बनवाया जाता है जिससे कि एक नियोजित तरीके से शिक्षण किया जा सके। सेकेंड है बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान के आधार पर द टीचर प्रेजेंट न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द pupil. द enables द pupils of gain the knowledge very consequently while the teacher succeed in acquiring teaching objectives. शिक्षक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नया प्रस्तुत करते हैं। इससे विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा भी रहती है, जबकि शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सफल होता है। हम कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, अगर उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड करके उन्हें अगर समझाते हैं तो उससे बच्चों को भी ज़्यादा समझ में आता है और टीचर को भी पढ़ाने में सुविधा महसूस होती है और वह अपने उद्देश्यों की भी प्राप्ति कर सकता है। थर्ड है साइकोलॉजिकल टीचिंग, मनोवैज्ञानिक शिक्षण। कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, नीड्स, कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज ऑफ द pupil, द टीचर यूजेस प्रॉपर टीचिंग स्ट्रेटजी, टेक्निक्स, टैक्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर टीचिंग. दिस मेक प्लान टीचिंग मोर साइकोलॉजिकल. रुचि अनुकूलता को ध्यान में रखकर आवश्यकता अनुसार क्षमता शिक्षक शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ, तकनीकियाँ, युक्तियाँ और उपकरणों का उपयोग करता है. इससे योजनाबद्ध अध्यापन को अधिक मनोवैज्ञानिक बनाया जा सकता है. मतलब बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों के एटीट्यूड को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए, उनकी कैपेसिटी को देखते हुए अगर हम टीचिंग को कराती हैं तो उससे बच्चा सीखता भी है और हमारा शिक्षण भी सफल होता है. नेक्स्ट है 4 पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. विषय वस्तु की सीमा. द सब्जेक्ट मैटर बिकेम्स लिमिटेड इन अ लेसन प्लान. इट्स इनेबल द टीचर टू गिव अप irrelevantly things. He only remembers definite and limited matter. His presentation before the pupil became easy. The pupil also received the knowledge in a systematic and organized way. विषय वस्तु एक पाठ योजना से सीमित हो जाती है. यह शिक्षक को अपरिवर्तनीय चीज़ों को छोड़ने में सक्षम भी बनाती है. उसे केवल निश्चित एवं सीमित विषय याद रहता है. इससे पहले उसकी प्रस्तुति आसान हो जाती है और छात्रों को व्यवस्थित और संगठित तरीके से ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है. अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और उसकी विषय वस्तु अगर सीमित है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो उसे आसानी से समझा सकते हैं, कम टाइम में अच्छे से समझा सकते हैं और उसे अच्छी सी उसकी प्रस्तुति भी दे सकते हैं आसान तरीके, जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए. इसलिए जो लिमिट होती है सब्जेक्ट मैटर की, लिमिट होनी चाहिए कि एक इतने ही लिमिट में आपको पढ़ाना है, कि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे भी ऊबने लगें और हमारा शिक्षण भी बेकार हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जेक्टिव्स. गतिविधियों का निर्धारण. The teacher and pupils' activity are pre-decided according to the class level. The teacher decides beforehand what he had his pupil to do in the class. This makes the teaching activity more meaningful and purposeful. Consistently what the pupil and the teacher became active. शिक्षक और छात्रों की गतिविधियाँ कक्षा के अनुसार होती हैं. कक्षा में विद्यार्थियों को क्या करना है, इसके लिए अध्यापक पहले से ही निर्णय ले लेते हैं. इससे शिक्षण गतिविधियों को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण
बना देता है। नतीजन छात्र और शिक्षक सक्रिय रहते हैं। कहने गतिविधियों का निर्धारण कक्षा में हम पहले से ही कर लेते हैं, हमें किस प्रकार की गतिविधियां करानी है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। इससे जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं वो सक्रिय रहते हैं, जो भी हम सिखाते हैं वो उसे आसानी से सीखते हैं और जो भी हमारी टीचिंग होती है वो उद्देश्यपूर्ण रहती है। अब 6 पॉइंट है प्रिपरेशन और मटेरियल एड्स। शिक्षण सामग्री तैयार करना। एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान द टीचर डिसाइडेड व्हाट फैक्ट्स आर टू बी clarified, why what strategy, techniques and instruments, and what aids is to be used at what time. He arranged the necessary and effective aids before starting the teaching task. प्लान तैयार करते समय शिक्षक यह निर्णय लेता है कि तथ्यों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, किन कार्यनीतियों, युक्तियों, तकनीकियों और उपकरणों द्वारा तथा शिक्षण कार्य शुरू करने से पूर्व किस समय वे आवश्यक और प्रभावी सामग्री की व्यवस्था कर सकता है। मतलब जो भी उसे पढ़ाना है उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। जो भी हमें टीचिंग मटेरियल यूज़ करना है उसके लिए वह पहले से ही निर्णय ले लेता है किस टॉपिक के लिए हमें किस प्रकार का टीचिंग मटेरियल यूज़ करना है, किन उपकरणों को इस्तेमाल करना है, किन उक्तियों को, किन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपनी टीचिंग को प्रभावी बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग द टीचिंग स्किल। शिक्षण कौशल को विकसित करना। हम शिक्षण कौशल को कैसे विकसित करते हैं देखते हैं। द लेसन प्लान acts as an important meaning for developing teaching skill in the pupil teacher. छात्र शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए पाठ योजना एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती है। अगर हम पाठ योजना बनाते हैं तो शिक्षण कौशल को अच्छी प्रकार से हम विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 पॉइंट यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन टीचिंग। शिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग हम किस प्रकार से करें। Whatever theoretical knowledge pupil teacher get during their training period can be applied in the class with the help of lesson plan only. It helps in providing the practical steps to the theoretical knowledge. प्रशिक्षण अवधि के दौरान जो भी सैद्धांतिक ज्ञान छात्र शिक्षक प्राप्त करते हैं वे कक्षा में टीचिंग प्लान की मदद से ही लागू किया जा सकता है और यह सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने में भी मदद मिलती है। मतलब जो भी हम शिक्षण के दौरान बच्चों को जो भी सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं या सैद्धांतिक ज्ञान जो बच्चे सीखते हैं तो उसे व्यवहारिक ज्ञान में भी लागू करने में भी उन्हें हेल्प मिलती है और वो व्यवहारिक ज्ञान भी करना सीख जाते हैं किस प्रकार से उसे व्यवहार में अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट है 9 ऑर्डरनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग। शिक्षण का क्रम और विकास। Orderness and development, the thinking of the pupils occur while preparing a lesson plan that enables the teacher to achieve the teaching objectives by presenting the content in an orderly way. एक पाठ योजना तैयार करके विद्यार्थियों की सोच में अनुशासन और विकास किया जा सकता है। इसका कारण शिक्षक अध्यापक के उद्देश्य पूरे करने में समर्थ हो जाते हैं जबकि व्यवस्थित ढंग से विषय वस्तु का निर्धारण किया जा सकता है। मतलब जो शिक्षण का एक क्रम और एक विकास होता है उनमें हमें पाठ योजना तैयार करके अनुशासित रूप में तैयार करनी होती है। इससे क्या होता है अध्यापक के उद्देश्य भी पूरे हो जाते हैं और जो भी उसे विषय वस्तु है वो व्यवस्थित ढंग से उसे पढ़ा भी सकता है। नेक्स्ट है हमारा 10 पॉइंट इकोनॉमी ऑफ एनर्जी एंड टाइम। ऊर्जा और समय की अर्थव्यवस्था। द टीचर हु स्टार्ट टीचिंग टास्क विदाउट प्रिपेयरिंग एनी लेसन प्लान जनरली divided widely. They have to put up more efforts for presenting the subject matter. It wastes time. Contrary to this, the teacher who prepare lesson plan beforehand can be present the knowledge. The new knowledge is a proper sequence before the pupils. He can remove their doubts successfully. जो शिक्षक किसी पाठ योजना को तैयार किए बिना पढ़ाना शुरू कर दें वे आमतौर पर आंख मूंद कर भटक जाते हैं। मतलब बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो बिना ध्यान दिए पाठ्य योजना को पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो भूल जाते हैं और भटक जाते हैं। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें और प्रयास करने पड़ेंगे। इसके विपरीत शिक्षक जो पहले से पाठ्य योजना तैयार करता है वह अपने ज्ञान को शिक्षकों के सामने
उपयुक्त परिचर्चा के साथ प्रस्तुत कर सकता है, वे अपने संदेह को भी सफलतापूर्वक मिटा सकता है। मतलब बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो लेसन प्लान नहीं बनाते हैं और बाद में वो भटक जाते हैं और ठीक प्रकार से नहीं समझा पाते हैं। लेकिन इसके अपोजिट बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो पहले से लेसन प्लान बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो वे अपने उद्देश्य में भी सफल हो जाते हैं और अपनी प्रस्तुति भी ठीक प्रकार से कर पाते हैं और स्टूडेंट को भी ठीक प्रकार से समझ आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, टीचिंग विथ कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ अध्यापन। द प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान मेक्स द सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट मोर क्लियर टू द टीचर्स. It arouses self-confidence among them. When the teacher has self-confidence, he presents the knowledge to the pupil with more enthusiasm and along with pleasure. This makes the class full of life. पाठ योजना तैयार करने से विषय तथा अन्य संबंधित विषय अध्यापकों को अधिक स्पष्ट तैयार हो जाते हैं। जो भी टीचर लेसन प्लान बनाते हैं तो जो जिस सब्जेक्ट का वो बना रहे हैं और जिस सब्जेक्ट का नहीं बना रहे हैं वो भी सब्जेक्ट उन्हें अच्छे से क्लियर हो जाती है। इसमें उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और वह छात्रों को नया ज्ञान आनंद के साथ उत्साह के साथ दे पाती है और जीवन से भरा वर्ग बनता है। मतलब जो भी वो ज्ञान देती हैं तो उसमें एक कॉन्फिडेंस होता है और बच्चा भी उसे अच्छे से समझ पाता है। नेक्स्ट है हमारा 12 पॉइंट, डिसिप्लिन इन क्लास। कक्षा में अनुशासन किस प्रकार से होना चाहिए? बाय प्रिपेयरिंग लेसन प्लान द टीचर बिकेम अवेयर ऑफ व्हाट, व्हेन एंड हाउ मच इज टू बी डन इन क्लास. दिस ऑब्जर्व ऑल द पीपल इन रिप्रेजेंटेटिव टास्क. इट रिजल्ट इन एप्लीकेबल क्लासरूम डिसिप्लिन. पाठ योजना तैयार करके शिक्षक को पता चलता है कि कक्षा में कब और कितना करना है। यह विद्यार्थियों को उनके अपने कार्यों में अवशोषित करता है। इसके लिए यह कक्षा के सराहनीय अनुशासन का परिणाम है। मतलब कोई भी पाठ योजना तैयार करती है तो उससे टीचर को यह पता चल जाता है कि कक्षा में कब और कितना करना है और कितना करना बाकी है। तो वह इस प्रकार से देख के समझ जा सकता है और अनुशासन या डिसिप्लिन भी बना रहता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने इस वीडियो को कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया क्योंकि आपके एग्ज़ाम पास में आपका टाइम कम रह गया, इसलिए हमने कम टाइम लेते हुए आपके इस राजन सीरीज़ के शॉर्ट आंसर के वीडियो को क्लियर किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना के अच्छे से नंबर गेन कर सकें। और अब इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।